आज जितनी ये झूठी तहरीकें हैं, ज़िक्री फितने का बानी मोल्ला मुदटकी हो या अली मोहम्मद अल बाब ईरानी महदी होने का दावा किया है, या इराज अहमद गोरशाही या मिर्ज़ा कादनी ने कहा महदी होने का दावा किया है, तो ये जितने झूठे मुद्दायान हैं पहले या अब या आइंदा कोई आएगा तो महदी होने का दावा करते हैं, तो इनके मुताल्लिक सीधी साफ खुली सी बात है कि ये वो महदी नहीं जिसकी खबर हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो एक आध बात अपने अंदर देख कर या ख़ुद अपने पर फिट करके कहना शुरू कर देते कि मैं महदी हूँ। तो ये सारी की सारी निशानियां हैं और ये सारे के सारे हालात हैं जो हर इमाम महदी अलैहि रिज़वान के दौर में होंगे। जब तक ये निशानियां पूरी नहीं होती और जब तक ये हालात नहीं पैदा होते, उस वक़्त तक जो भी आदमी दावा करता है तो बिल्कुल झूठा है। हर महदी अलैहि रिज़वान की शख्सियत हमारे यहाँ क्या है, तो जो कीजिएगा, इमाम महदी अलैहि रिज़वान उनकी हैसियत इस्लाम के खलीफे किसी होगी, ना वो नबी हैं और ना वो किसी शरीयत के दाई होंगे और ना ही जो है अल्लाह आपका भला करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म को तोड़ेंगे, ना कुरान के हुक्म को तोड़ेंगे और ना ही वो कुरान की नई तशरीह के लिए आएंगे। वो इस्लाम पर अमल करने और करवाने के लिए आएंगे। जितने अपना आज झूठे मुद्दई ने महदवीत पैदा हुए हैं, इन्होंने पहले महदवी उनका दावा किए, फिर किसी ने नई किताब पेश करने का दावा कर दिया और किसी ने कुरान की नई तशरीह का दावा कर दिया, क्योंकि अब उसके ऊपर निशानियाँ फिट नहीं आती थी। फिर जो है कुरान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू किया, हदीस को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करना। ऐसा नहीं है, इमाम महदी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इमाम महदी सीधे साफ़ और खरे इंसान होंगे और मुसलमानों के एक खलीफा होंगे, नेक आदल खलीफा। इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने उनके आने की पेशगोई फरमाई है और रिवायात मानन जो हैं इमाम महदी अलैहि रिज़वान के मुतालिक मुतवातिर हैं। इस वजह से कोई आदमी हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के आने का आमद का इनकार करता है तो ये गुमराही है, ये गुमराही है। ये दलाइल अगरचे ज़न्निया साबित है, इमाम महदी अलैहि रिज़वान का इनकार करना आने का ये क्या है, गुमराही। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का आमद और नुज़ूल ये दलाइल क़तइय्या से साबित है, दलाइल क़तइय्या से साबित है, कुरान करीम से भी अहादीस से भी। तो इस वजह से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का आदमी इनकार करता है तो ये कुफ़र है। ये क्या है, कुफ़र है। अब इमाम महदी अलैहि रिज़वान तशरीफ़ लाएंगे, मैंने अर्ज़ किया कि आपके ज़रिए हिदायत फैलेगी, आप गुमराही का सबब नहीं बनेंगे। जितने जे आज मुद्दईयान महदवियत हैं इनसे हम पूछते हैं जब भी तुम आ गए हो तुमने वो काम तो नहीं किए जो करने चाहिए थे, फिर उस तावीलात करना शुरू करते हैं, तावीलात फासदा, ऐसी तावीलात तो किसी ने कभी सुनी भी नहीं है, ऐसी तावीलात। और फिर पूछते हैं भाई आप आए हैं, सैयदना ईसा कहाँ है, दज्जाल कहाँ है, तो फिर जो है सैयदना ईसा के बारे में तावीलात कहते हैं जी, और फिर आप मैं ही महदी हूँ और मैं ही ईसा हूँ। जिस तरह के रियाज अहमद गोरशाही ने पहले दावा किया कि मैं महदी हूँ, फिर दावा कर दिया मैं ही ईसा हूँ। मिर्ज़ा कादियानी ने दावा किया कि मैं महदी हूँ, फिर दावा कर दिया मैं ही ईसा हूँ। तो ये गड़बड़ जो है जो हुई है, तो हम इनसे पूछते तुम्हारे पास दलील, इनके पास इस मसले पर दलील नहीं है कि इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक शख्सियत हैं, जबकि अहादीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हमें बताते हैं कि महदी अलग शख्सियत है और सैयदना ईसा अलग शख्सियत है। जो हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के कारनामे हैं ये अलग हैं, उनका जाय पैदाइश अलग है, उनका सिलसिला अलग है, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अलग हैं। एक रिवायत ऐसी है कि जिनको पेश करते हैं, हालांकि वो संदन सही नहीं है, कि लल महदी इल्ला ईसा, एक रिवायत में आया है कि लल महदी इल्ला ईसा, के महदी जो है तो ईसा ही होंगे। तो इससे दलील पेश करते हुए मरज़ई कह जाते हैं, या आज वो लोग जो महदी हैं और साथ ईसा होने के मुद्दई हैं तो वो इस रिवायत को पेश कर देते हैं। हालांकि ये जो रिवायत है एक तो संदन ही सही नहीं है, और दूसरा ये जो आपने फरमाया यहाँ लाए नफ़ी कमाल है, तो लाए नफ़ी जिन्स नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक़्त कोई महदी नहीं होगा, सिर्फ ईसा होंगे, नहीं नहीं। बल्कि अब देखो, एक तरफ हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की शख्सियत है और दूसरी तरफ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत है। ईसा अलैहिस्सलाम बरगुज़ीदा अल्लाह के पैगम्बर हैं, साहिब किताब नबी हैं, इंजीला पर उतरी है। जब एक तरफ इमाम महदी हैं, ये उम्मती आदमी हैं, ये साहिब किताब नहीं हैं। हाँ जी, इधर हज़रत ईसा है, नबी भी हैं और सहाबी भी हैं। मैंने कल अर्ज़ किया था कि आपने सैयदना नबी पाक सल्लम को मेराज की रात इंतकाल से पहले अपनी आंखों से देखा है। सहाबी की तारीफ़ यही है, सहाबी उसे कहते हैं जो वक़्त के पैगंबर को
नबी पाक सल्लम को जो है अपनी आंखों से इंतकाल से पहले देखे। तो चूँकि आपने देखा है इसलिए आप सहाबी भी हैं, आप नबी भी हैं, सहाबी भी हैं और इब्ने मरियम के बेटे हैं। आपका कोई वालिद नहीं था और अल्लाह आपका भला करे, साहिब किताब हैं। जबकि इधर इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो है उनके बाप का नाम अब्दुल्ला है और वो नबी नहीं है, उम्मती हैं, मदीना में पैदा होंगे। हर ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश तो वही अपना नासरा वगैरह का इलाका है जहां आप पैदा हुए थे। तो आप नबी हैं, आपकी नबूवत आपको पहले मिल चुकी, शरीयत पर अमल पहले हो चुका। आप जब तशरीफ़ लाएंगे नबी तो होंगे, ऐसा नहीं कि आपकी नबूवत मासूल हो जाएगी। कोई भी नबी, कल मैंने अर्ज़ किया था, कोई नबी ऐसा नहीं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबूवत से सरफराज फरमाए बाद में जो है वो नबूवत से माजूर हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप तशरीफ़ लाएंगे तो होंगे नबी, लेकिन जो है अपनी शरीयत पर अमल करवाने के लिए नहीं आएंगे। आपकी शरीयत मनसूख हो चुकी है, इंजील जो है अपना असर मकाम को हो चुकी। जो आज इंजील हमारे पास जो नज़र आती हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मनसूब उनके हालात हैं, लेकिन वो किताब नहीं है जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी। तो हज़रत ईसा अलग शख्सियत हैं और हज़रत इमाम महदी अलग शख्सियत। ये जो फरमाया गया अल महदी इल्ला ईसा, तो इसकी हकीकत क्या है? अब इसकी हकीकत सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई एक तरफ गैर नबी है और एक तरफ नबी है, एक तरफ साहिब किताब है और एक तरफ गैर साहिब किताब है। हाँ जी, तो अब इन दोनों में ज़्यादा हिदायत पर कौन होगा? सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। भाई एक तरफ नबी है एक तरफ उम्मती है, इन दोनों के अंदर जो है ज़्यादा हिदायत याफ्ता कौन है, ज़्यादा नेक कौन है? हज़रत ईसा। यहाँ यही बात फरमाई गई है कि ये फरमाया गया कि भाई उस वक़्त सबसे ज़्यादा नेक शख्सियत, सबसे ज़्यादा मुत्तकी शख्सियत और दीन के अंदर अपनी मिसाल आप वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। हाँ, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान नेक हैं बिलाशुबा और मुसलमानों के अमीर होंगे बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं है, खलीफा होंगे बिलाशुबा, लेकिन जो है आपका वो मर्तबा मकाम नहीं है जो सैयदना ईसा का है। सैयदना ईसा नबी भी हैं, सहाबी भी हैं, साहिब किताब भी हैं और आपके और इतने खसाइल और फ़ज़ाइल हैं कि जो है वो बयान से बाहर हैं, लेकिन हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के वो खसाइल और फ़ज़ाइल नहीं होंगे। इस वजह से फरमा दिया चूँकि फ़ज़ाइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हैं, इसलिए फरमा दिया अल महदी इल्ला ईसा के असर हिदायत याफ्ता सबसे ज़्यादा उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे।